सो हेलो नोवाफॉज, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन और ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है मिक्सचर एंड एलिगेशन के, जिसमें मैं सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। और मिल के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को फोड़ेंगे। ऑल दो इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 कंसेप्ट हैं, ठीक है, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ के लिए, ठीक है। और वही कंसेप्ट जो है बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो कर नहीं पाते टैकल उसको, ठीक है। सो मैं कुछ इस टाइप से वो कंसेप्ट्स को क्लियर करूंगा कि आप लोग उन क्वेश्चंस को इजीली पढ़ पाओ, ठीक है। सभी के सभी कंसेप्ट्स को मैं चमका दूंगा एकदम। सो मिलके एंड तक साथ बने रहना। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। सो बिना किसी देर के लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो मिलके मिक्सचर बनाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग योर टॉपिक, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेना है कि किस टाइप लाइक मिक्सचर में हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं एंड हाउ फास्ट वी कैन डू। ओके, सो लेट अस अज्यूम कि आपके पास 5 kg ऑफ ऑरेंजेस हैं, ओके, एंड विच कॉस्ट एक्चुअली 10 rupees per kg, okay, and on the other hand you have 20 kg of oranges जो कि आप लोगों को कॉस्ट करता है 40 rupees पर kg, ओके। सो इनका जो है एवरेज प्राइस कितना होगा, ये तो आप सब लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ एवरेज, ओके। सो लेट अस सी। सो अगर 5 kg ऑरेंजेस जो है 10 rupees पर kg के हिसाब से, देन 5 kg कितने हो जाएंगे, 5 into 10 प्लस 20 kg ऑरेंजेस मिल रहे हैं हम लोग को 40 rupees पर kg के हिसाब से। देयरफॉर 20 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, 20 into 40 अपॉन टोटल हमने कितना बाय किया है, ओके। सो टोटल हमने कितना बाय किया है, 5 kg प्लस 20 kg। सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 50 प्लस 800 अपॉन 25, दैट इज 850 अपॉन 25। तो यहाँ से जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 170 अपॉन 5, अगेन कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 34। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर एवरेज जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगी कितना आएगी, 34, ओके। और यही चीज़ अगर हम लोग अगर और सिंपल वे में करें, लाइक हम लोग को पता है कि 5 kg ऑफ ऑरेंजेस हैं एक वैरायटी के एंड अनदर वैरायटी कितने हैं, 20 kg के, ओके। सो यूजिंग रेशियो मेथड हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1:4। हैंस अब हम लोगों को ज़्यादा कैलकुलेटिव अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास अब रेशियोज़ हैं, ओके। सो अगर रेशियोज़ हैं तो हमारे पास कितनी आएगी, 1:10 अब प्लस 4:40, ओके। एंड नीचे कितना आएगा, 1+4। सो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 190, 170 अपॉन 5, ओके। सो अगेन हमारे पास कितना आ जाएगा, 34। सो एक तो ये तरीका होता है कि जिससे आप लोग एवरेज प्राइस जो है, एवरेज कॉस्ट प्राइस जो है फाइंड कर सकते हो। ये भी एक तरह से एलिगेशन के अंदर ही आ जाता है, बट एलिगेशन इज मोर अबाउट लाइक सॉल्विंग सच क्वेश्चंस इन अ वेरी फास्ट वे, ओके। सो सबसे पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्या होता है, ओके। सो आई होप आप सभी लोगों ने जो है वेइंग मशीन देखी होगी, लाइक कुछ इस टाइप की होती है, राइट। वाई डू वी यूज वेइंग मशीन, टू मेक द प्रॉपर बैलेंस, ओके। सो लाइक फॉर एग्जांपल कुछ वेट्स हम लोगों ने यहाँ पे रखा है एंड कुछ वेट हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, ओके। सो और इसका वेट है लाइक लेट अस सपोज x kg एंड इसका भी सपोज x kg, तभी ये बैलेंस होगा, राइट। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी कितना होना चाहिए, इक्वल, टू मेक इट प्रॉपर बैलेंस, ओके। हैंस इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेट है हमारा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, राइट। therefore more weight means lesser distance और more distance means lesser weight, ओके। सो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं, 1 = W1 D1 is equals to
W2 D2। ओके, तो यहाँ पर ये है क्या एक्चुअल में, इट इज नथिंग बट W2 एंड D इज द डिस्टेंस। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं सेम डायग्राम के साथ, सेम फॉर्मूला के साथ। ओके, ताकि आप लोगों को बेटर क्लैरिटी मिल सके। सो लेट अस सपोज कि हमारे पास 68 kg ऑफ बनानास है एंड 85 kg बनाना है, विच एक्चुअली कॉस्ट 63 rupees per kg. Okay, and these bananas cost us 81 per kg. ओके, सो इन दोनों का जो है एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना होगा। सो अगर मैं सोल्यूशन निकालें हम लोग, तो सबसे पहले तो वेइंग मशीन के हिसाब से अगर देखें, देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वेट्स, देयरफॉर सॉरी वी नीड टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस 63 एंड 81। ओके, एंड वेट्स जो है हमारे वो क्या है, डिस्टेंस है, राइट, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइक 1/डिस्टेंस। ओके, सो अगर मैं वेट का रेशियो निकालूं तो हमारे पास कितना आएगा, 68/85। देयरफॉर यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/5। देयरफॉर हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4। क्योंकि अगर हम लोग लाइक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए लेते हैं क्योंकि सी, अगर यहाँ पे वेट ज़्यादा होगा और यहाँ पे वेट कम होगा, देयरफॉर क्या होगा, हमने एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालना है, देयरफॉर हम लोगों को यहाँ पे जो है वेट को मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। सो अगर यहाँ पे कुछ वेट कम है तो यहाँ पर हमें कुछ वेट ऐड ऑन करना होगा, ताकि हम लोग, और यहाँ पे कुछ वेट को लेस करना पड़ेगा, राइट, राइट, ताकि हम लोग इसको जो है बैलेंस कर पाए। तो अगर वेट जो है 4/5 है, देयरफॉर यहाँ पे जो है 4 है और यहाँ पे 5 है वेट, देयरफॉर डिस्टेंस को हम लोगों को अपोजिट करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको बैलेंस कर पाए। देयरफॉर यहाँ पर जो है हमारे पास 5 होगा और यहाँ पे 4। ओके, तभी हम लोगों के पास जो है ये बैलेंस हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 5, एंड डिस्टेंस यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, सो अब हम लोगों को क्या करना होता है, ये जो 63 है एंड 81, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 81 माइनस 63, दैट इज 18। ओके, ये जो 18 है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के। ओके, देयरफॉर 9x इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, और जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो हम लोग यहाँ से जो है एवरेज कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। हाउ, ये जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 2, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 5 × x, देयरफॉर 10। अब ये 10 जो है, हम यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कैसा आएगा, इस 10 को हमें इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, मतलब कि जो 68 kg ऑफ बनानास है वो कितना कम है 85 kg वालों से, वेट सॉरी, जो 63 वाले कॉस्ट प्राइस वाले जो बनानास है वो कितना कम है, 10 से कम है। देखो हम लोग इसको 10 को ऐड करना पड़ेगा, तब हमारे पास एवरेज प्राइस आएगा। देखो कितना होगा यहाँ पर, 73। और यहाँ पर वही सेम चीज़ करेंगे, अगर हम लोग 4x इक्वल्स टू 8, तो अगर हम जब हम लोग इसको 8 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, सेम, दैट इज 73। ओके, हो सकता है अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो, सो लेट अस यूज वन मोर टाइम। इफ देयर वर 20 बॉयज with an average score of 80 marks. Okay, this is the average score of 20 boys. Okay, and we have 30 girls जिनका एवरेज स्कोर कितना है, 60 मार्क्स। ओके, दिस इज द एवरेज स्कोर।
सो हम लोग को अब निकालना क्या है यहाँ पर, एवरेज स्कोर ऑफ दी क्लास, और क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50, therefore 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स। ओके, सो फिर से हम लोग वेइंग मशीन बना ले रहे हैं अपनी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को इस यहाँ पे स्कोर्स निकालना है, राइट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर लाइक 80 को लिखो या फिर 60 को लिखो, या फिर आप लोग यहाँ पर जो है 60 को लिखो और यहाँ पे 80 को लिखो, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कि ऐसे ही करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एवरेज मार्क्स और एवरेज स्कोर। ओके, सो अगर मैं बात करूँ अब, वेट कितना है, एक तरफ है आप लोगों के पास 20 बॉयज और एक तरफ है आप लोगों के पास 30 गर्ल्स, देयरफॉर 2:3 इज द वेट। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा दोनों के बीच का, 3:2, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3। या फिर आप लोग इसको उल्टा ही कर लो, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, वरना और कन्फ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। सो यहाँ पे आप लोग ले लो 80 मार्क्स एंड हेयर वी हैव 60 मार्क्स। ओके, और हम हमारे पास यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 3:2 का। ओके, सो नाउ जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि इन दोनों का जो है डिफरेंस, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 20, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस के, राइट। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 5, therefore 3x + 2x = 5x, ये किसके बराबर होगा, जो एवरेज मार्क्स का जो डिफरेंस है उनके, ठीक है। therefore हमारे पास ऐसा x की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, अब अगर हम लोगों को यहाँ पे बैलेंस करना है जो वेइंग मशीन है हमारी, तो इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा और इसमें से कुछ जोड़ना, इसको इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, राइट। सो 80 में हम लोग कितना जोड़ना पड़ेगा हम लोग को, 3 × 4, और 60 में से हम लोगों को कितना घटाना पड़ेगा, 2 × 4 ऐड करना होगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास कितना मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -12, और यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 8, ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए एग्जैक्ट। तो दोनों में से कुछ भी करोगे आप तो हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज 68। तो हमारे पास जो है एवरेज स्कोर ऑफ क्लास कितनी हो जाएगा, 68 मार्क्स। ओके, क्या अब कंफ्यूजन दूर हुई। सो अगर फ्यूज हो गया हो तो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग भिड़ लेते हैं, राइट, ताकि आप लोगों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी मिल सके। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। देखो भाई, अगर 80 kg ऑफ एप्पल्स हैं जो कि कॉस्ट कर रहे हैं आप लोगों को 160 पर केजी, एंड 60 kg ऑफ एप्पल्स जो है वैरायटी बी के वो कॉस्ट कर रहे हैं ₹40 पर केजी, राइट। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें और बोथ वैरायटीज जो है एप्पल्स की, तो हमारे पास जो है एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, हम लोग को ये फाइंड करना है। ओके, सो वैरायटी ए जो है हमारे पास कितनी दे रखी है, 80 kg, और इसकी कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 160 पर केजी, राइट। एंड वैरायटी बी हमारे पास कितनी गिवन है, 60 kg, एंड इसकी जो कॉस्ट दे रखी है हम लोग को वो कितनी दे रखी है, 50 पर केजी, राइट। अब हम लोग अगर वेइंग मशीन के हिसाब से देखें तो हमारे पास कितना आएगा, ये हो गया हमारे पास मशीन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग को एवरेज कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को लिख ले रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा 160, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40। ओके, और वेट कितने दे रखा है, वेट है हमारे पास 80 एंड 60, देयरफॉर हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा, 4:3। ओके, ये हमारे पास वेट का रेशियो आ जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 3:4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3x एंड 4x। ओके, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 120, एंड जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7x, राइट। सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 120/7। अब आप लोग चाहे तो इसको यहाँ पे पुट कर लो या इसको यहाँ पुट कर लो। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो हमारे पास कितनी आएगी,
4 × 120/7। यहाँ पे जो हम लोग को कुछ ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग को कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास जो है एवरेज कॉस्ट प्राइस आ सकती है, तभी ये बैलेंस होगा, राइट। सो 4 × 120 कितना हो जाएगा हमारे पास, या आप लोग डायरेक्ट कर लो इसको कि 4 × 120/7 तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 210 × 4/7, राइट। यही आएगा हमारे पास शायद, नहीं, यहाँ पे आएगा हमारे पास 190। ओके, सो 190 × दिस, तो हमारे पास यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 and 760/7। सो जब हम लोग इसको और कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, 108.5। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 108.5 जो है हमारा पास एवरेज कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ओके, ये जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है हमारे पास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108.5। सो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम, जिनको करके और मजा आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्लास है जिसमें कुछ बॉयज़ हैं एंड कुछ गर्ल्स हैं। एवरेज स्कोर जो है 18 बॉयज़ का वो कितना है, 90, एंड 27 गर्ल्स का 60। वैसे ही क्वेश्चन है सिमिलर। ओके, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, सेम एवरेज स्कोर जो है क्लास का। ओके, सो वी हैव बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स। सो बॉयज़ कितने हमारे पास 18 एंड गर्ल्स कितने हमारे पास 27। इनका जो स्कोर है वो है कितना है, 90, एंड गर्ल्स का स्कोर है 60, राइट। ये हमारे पास हो जाएगी स्ट्रेंथ और वेट कह लो इसको, ठीक है। सो अगेन मेक ए जो है वेइंग मशीन। ओके, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 90 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60 स्क्वायर स्कोर। तो स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास, स्ट्रेंथ है हमारे पास या फिर और वेट है हमारे पास कितना, 18 एंड 27 जो है बॉयज़ और गर्ल्स का, राइट। सो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2:3। सो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 3:2 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको बैलेंस कर पाए, राइट। सिर्फ 3x × 2x, तो इसमें हम लोग को जो है कुछ 3x को घटाना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे हम लोग को जो है 2x ऐड ऑन करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो पाए, राइट। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, 30, और ये कितने के बराबर हो जाएगा हमारे पास, टोटल जो स्ट्रेंथ है देयरफॉर 5। तो टोटल स्ट्रेंथ के पास मतलब कि x की वैल्यू होगी 6। अब या तो यहाँ पर इससे माइनस कर लो, देयरफॉर 18 को माइनस कर दो इसमें से, या फिर 2 × 6 देयरफॉर 12 को यहाँ पर 60 पे ऐड कर दो। ओके, यहाँ पे ऐड ऑन कर दो या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 72। सो 72 जो है हमारे पास यहाँ पर एवरेज स्कोर हो जाएगा ऑफ द क्लास। ओके, अब देखो भाई, एक सोसाइटी है जिसमें 450 पीपल्स हैं। ओके, जिनकी एवरेज हाइट दे रखी है हम लोग को 160 सेंटीमीटर, और एवरेज हाइट जो है अनदर सोसाइटी जिसमें 750 पीपल हैं, उनकी हाइट दे रखी है ऑन एन एवरेज 184 सेंटीमीटर्स। ओके, तो हम लोग को एवरेज हाइट फाइंड करनी है ऑफ द कंबाइंड सोसाइटी। लेट अस टेक सोसाइटी ए एंड बी। ओके, सोसाइटीज, तो सोसाइटी ए में हमारे पास कितने पीपल हैं, 450, और सोसाइटी बी में 750 पीपल्स, राइट। और हाइट जो है हम लोगों को कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 160 है एवरेज, और सोसाइटी बी की एवरेज हाइट है 184। देखो हम लोग को एवरेज हाइट फाइंड करनी है, देयरफॉर 160 एक इस तरफ और 184 थी, राइट, 184 सेंटीमीटर जो है इस तरफ। तो इनकी एवरेज हाइट कितनी आएगी अगर मैं फाइंड करूँ तो, सो पीपल्स अगर मैं देखूँ तो कितनी है, 450 रेशियो 750, देयरफॉर 3:5। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 5:3। सो यहाँ पर या तो मैं 5x को ऐड ऑन कर दूँ या 3x को यहाँ पे माइनस कर दूँ, राइट। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना होगा,
24, एंड इन दोनों का जो सम है मेरे पास 5x प्लस 3x, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है 8x इक्वल्स टू 24। देयरफॉर मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3। तो या तो फिर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ 5 × 3 दैट इज 15, या तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूँ 184 से इसको 3 × 3 दैट इज 9, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 175। सो 175 जो है मेरी सेंटीमीटर्स एवरेज हाइट हो जाएगी ऑफ द कंबाइंड सोसाइटी। ओके, अब आगे देख ले रहे हैं। सो अब आगे बढ़ने से पहले, कुछ और क्वेश्चंस के फ्यूज उड़ाने से पहले थोड़े से और कंसेप्ट कर लेते हैं। एंड दीज कंसेप्ट आर लाइक मोर स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में है थोड़े से, बेसिकली एक तरह से फॉर्मूला कह सकते हैं हम लोग। ओके, ताकि आप लोग क्वेश्चंस को डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो और सॉल्व कर सको अगर आप लोगों को तो लिए जो है कंसेप्ट ठीक से क्लियर ना हुआ हो। ओके, तो लेट अस सी कि रुपीज P1 पर केजी में सामान जो है मेरे को कुछ मिल रहा है। व्हाट इज दैट क्वांटिटी? ओके, सो देयर इज सम क्वांटिटी, लेट अस सपोज कि 1 kg जो है मेरे को कितने रुपए में मिल रही है? P1 पर केजी रुपीज में मिल रही है। एंड देयर वाज अनदर क्वांटिटी दैट इज P2 पर केजी मिल रही है मेरे को, दैट इज Q2 केजी। ओके, अब इन दोनों का जो है एवरेज कॉस्ट प्राइस दैट इज P होगा। ओके, कितना होगा? राइट, तो अगर मैं एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? P इज इक्वल्स टू P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2 अपॉन जो है टोटल क्वांटिटी। ओके, Q1 प्लस Q2। तो मेरे को निकालना क्या है यहाँ से? इसके थ्रू हम लोग मेरे को निकालना है हम लोग को Q1 अपॉन Q2। ओके, सो वो कैसे अपन लोग निकालेंगे, सो वो देखते हैं। ओके, ये वाली जो टर्म है इसको हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे तो मैं हमारे पास कितना आ जाएगा? पी क्यू वन प्लस पी क्यू टू इज इक्वल्स टू P1 Q1 प्लस P2 Q2। ओके, सो यहाँ से हम लोग पास कितना आ जाएगा? P माइनस P1 इंटू Q1 इज इक्वल्स टू P2 माइनस P2 Q2। सो Q1 अपॉन Q2 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? P2 माइनस P अपॉन P माइनस P1। ओके, तो ये हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला आ जाएगा, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ P जो है मेरे पास वो क्या है? एवरेज कॉस्ट प्राइस है ऑफ टू क्वांटिटीज। ओके, P1 क्या है? P1 है मेरा प्राइस ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, एंड P2 क्या है हमारे पास? प्राइस ऑफ सेकंड क्वांटिटी। एंड Q1 Q2 तो आप लोगों को जैसा कि पता ही है, वेट्स। ओके, टोटल क्वांटिटीज। ओके, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख ले रहे हैं आगे से बढ़ने से पहले। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीट वगैरह लेता हूँ, ओके, वीट की वैरायटी वी 1 एंड वीट की वैरायटी जो है 2। ओके, जिनका प्राइस जो है P1 एंड P2 कितना है? 20 एंड 30। ओके, पर केजी। और इन दोनों को मैं जो है कितने रेशियोज में अवेलेबल हैं ये? सो दोनों ही हम लोग जो है एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये दोनों 1:1 जो है रेशियोज में अवेलेबल है, देयरफॉर इक्वल क्वांटिटीज में अवेलेबल है। तो एवरेज प्राइस हम लोग को बताना है। ओके, सो ऊपर हम लोगों ने अब तक 2 मेथड कर चुके हैं। सो एक तो मेथड था कि हम लोगों ने कैसे किया था, जो अभी लेटेस्ट मैंने आपको प्रूव कराया, दैट इज Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 अपॉन P माइनस P1। तो इसके थ्रू हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्वांटिटी हम लोग को इक्वल दे रखी है, राइट। वेट, इसको मैं ठीक से लिख दूँ, P2 माइनस P अपॉन P माइनस P1। यही फॉर्मूला भी मैंने ऊपर कराया था आप लोगों को, राइट। सो क्वांटिटी हम लोग को इक्वल गिवन है, एंड P2 कितना है हमारे पास यहाँ पर? 30 माइनस एवरेज प्राइस अपॉन
P माइनस P1 कितना है 20। ओके, सो इसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2P इज इक्वल्स टू 50 एंड P की हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 रुपीज़ पर केजी। ओके, अब मैंने ऊपर आप लोगों को सबसे पहले एक और मेथड कराया था, उसके थ्रू भी हम लोग देख ले रहे हैं कि उसके थ्रू ही जो है वैल्यू आती है कि नहीं आती। ओके, सो हम लोगों को जो है क्या दे रखा है, एक तरफ 20 बीइंग, दूसरी तरफ कितना हो जाएगा 30। ओके, और यहाँ पर हमारे पास एवरेज कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी हम लोग को गिवन है कि बराबर है, देयरफॉर 1 और 1 रेशियो में, मतलब कि डिस्टेंस हमारा बराबर हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 10, और ये 10 किसके इक्वल होगा टोटल वेट के, देयरफॉर टोटल वेट हमारे पास कितना है 2x। सो यहाँ पे जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। अब या तो इसमें आप लोग 5 को ऐड कर दो या इसमें 5 को माइनस कर दो, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू है एक सिर्फ, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोनों ही मेथड जो है इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए काफ़ी है। ओके, और इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और वो आप लोग के ऊपर है कि आप कौन सा मेथड को यूज़ करते हो इन एग्जाम। अगर मेरे हिसाब से पूछोगे तो दिस मेथड इज़ मोर रिलेवेंट एंड लेस टाइम टेकिंग। ओके, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को टाइम सेव करना ही करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को आप लोगों को बतानी है, दैट इज़ मैपिंग। मैपिंग एलिगेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके थ्रू आप लोग जो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लोग इतने सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज़ मैपिंग। तो पहले तो मैपिंग होती क्या है, सो सेम लाइक जो आप लोगों ने प्राइजेस लिए थे एंड एज वेल एज क्वांटिटीज ली थी, दैट इज़ P1 और P2, और आप लोगों ने जो है एवरेज प्राइस क्या लिया था P। सो जब हम लोग मैपिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, आप लोगों का फॉर्मूला क्या था, Q1/Q2 इज इक्वल्स टू P2 माइनस P अपॉन P माइनस P1, राइट, यही था ना। सो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर P2 माइनस P1, दैट इज P2 माइनस P1, राइट, ये क्या आया, और ये, राइट, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा P माइनस P1। ओके, सो ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया क्वांटिटी Q1/Q2, ये जो है रेशियोज में है। ओके, सो ये हमारे पास क्वांटिटीज आ गई, इसको हम लोग कहते हैं मैपिंग। और ये काम कहाँ आती है वो देखते हैं, राइट। लेट अस सी एग्जांपल। तो अगर आप लोगों के पास टाइप 1 राइस है एंड टाइप 2 की राइस है, दैट कॉस्ट 30 per kg and another cost 60 per kg। ओके, और इनका जो एवरेज प्राइस है मिक्सचर का, टाइप 1 एंड टाइप 2 का जो मिक्सचर है, इनका जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो कितना है मेरे पास, दैट इज 45। ओके, पर केजी। तो अब मेरे को बताना है कि रेशियो की, ऐसी कौन सी रेशियो में हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 के राइस को मिक्स किया है। ओके, सो रेशियो ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 कितना है। ओके, सो मैपिंग के थ्रू हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, 30 एंड 60 हमारा P1 एंड P2, एंड एवरेज प्राइस कितना है 60, देयरफॉर 45 माइनस 40 60 माइनस 45 कितना है 15, एंड 30 माइनस 45 कितना है 15। देयरफॉर ये हमारे पास क्या है Q1 और Q2, मतलब कि टाइप 1 रेशियो टाइप 2 की जो राइस है उसका कितना आ जाएगा 15/15, देयरफॉर 1/1 क्वांटिटी में हम लोग जो है रेशियो में जो है हम लोगों ने टाइप 1 राइस को और टाइप 2 राइस को मिक्स किया है। सो इसका यहाँ पर यूज़ होता है कि हम लोग क्वांटिटी फाइंड आउट कर सके कि किस क्वांटिटी हम लोगों ने जो है मिक्स किया है। ओके, और भी जगह पे यूज़ होता है, मैं आगे क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व कराऊंगा बताता रहूँगा। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को CGL में, CTS में
एज वेल एफकेट एग्जाम्स में काफ़ी बार देखे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कुछ फ्रेश ग्रेप्स हैं एंड कुछ ड्राई ग्रेप्स हैं। ओके, फ्रेश ग्रेप्स में जो है 90% वाटर है एंड ड्राई ग्रेप्स में 28% वाटर है। तो कौन सी क्वांटिटी ऑफ ड्राई ग्रेप्स कैन बी प्रिपेयर, हाउ मच क्वांटिटी, व्हाट क्वांटिटी ऑफ ड्राई ग्रेप्स जो है हम लोग को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं 36 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स को। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोल क्या रहा है, लाइक हम लोग को सबसे पहले तो गिवन क्या है, फ्रेश ग्रेप्स में हमारे पास जो है कितना परसेंट वाटर है, दैट इज 90%। ओके, एंड जो हमारे पास ड्राई ग्रेप्स हैं उसमें हमारे पास कितना वाटर है, 28%। ये जो हमारे पास वाटर की क्वांटिटी है, राइट। अब सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करें तो ग्रेप्स में जो पार्ट होता है, लाइक इट कंटेन बोथ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फॉर्म, राइट। तो जो सॉलिड फॉर्म होगा वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, वो तो नहीं जाने वाला ना कहीं। सो अगर मैं बात करूँ, सॉलिड फॉर्म बचा, वो कितना बचा होगा इसमें 10%, और इसमें कितना होगा मेरे पास 72%, क्योंकि वाटर फॉर्म, ठीक है, ये जो है हमारे पास कांस्टेंट पार्ट है। ओके, ये जो है वाटर रेशियो चेंज हो सकता है, राइट। सो अगर मैं देखूं, हम लोग को चाहिए क्या, क्वांटिटी बतानी है हम लोग को ड्राई ग्रेप्स की कितनी लगेगी ताकि हम लोग प्रिपेयर कर सके 36 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स को। देयर फोर जो 10% है सॉलिड फॉर्म, इसमें फ्रेश ग्रेप्स में ऑफ 36 kg, वो कितना होगा, राइट। वो इक्वल होगा किसके, जो 72% है ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ जो ड्राई ग्रेप्स है। ड्राई ग्रेप्स हमें कितने लगेंगे वो पता नहीं हम लोग को, हम लोग को सिर्फ 36 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स पता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10/100 इज इक्वल्स टू 72/100 टू एक्स। ओके, सो यहाँ पे जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 and 5। से हमारे पास आ जाएगा 5, तो x इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा 5। ओके, सो हम लोगों को कितना ड्राई ग्रेप्स लगेंगे, 5 kg ऑफ ड्राई ग्रेप्स लगेंगे ताकि हम लोग प्रिपेयर कर सकें 36 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स को। ओके, तो ये तो एक आप लोगों का मेथड वन था, ठीक है, विदाउट एनी लाइक दिस ऑल्सो इंक्लूड्स लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। ओके, सो अगर मैं उस मेथड से कर रहा हूँ जो मेथड मैंने ऊपर कराया था आप लोगों को, सो उससे आप लोग कितने फास्ट सॉल्व कर सकते हो इसको। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ ड्राई ग्रेप्स हैं, राइट, एंड प्योर वाटर हमारे पास कितना अवेलेबल है, दैट इज 100% होगा। ओके, एंड ड्राई ग्रेप्स में हमारे पास 28% है। फ्रेश ग्रेप्स में तो हमारे पास 100% ही होगा ना टोटल, मतलब जो प्योर वाटर हम लोग को चाहिए, ठीक है। और हमारे पास जो है फ्रेश ग्रेप्स में हमारे पास 90% है, देखो जो एवरेज आएगा हमारे पास वो 90% आएगा। ओके, क्योंकि ड्राई ग्रेप्स तो हम लोग को अनलिमिटेड लेने हैं ना, जितने ले सकते हैं हम लोग को उतना लेना है, ठीक है। तो जब हम लोग इनका जो रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 62, और यहाँ पे आएगा 10। देयरफॉर 31/5 जो है हमारे पास आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डिस्टेंस है, राइट। तो वेट कितना होगा इसका उल्टा, 5/31, याद आया। तो जब हमारे पास वेट कितना आ गया 5/31, टोटल वेट हमारे पास कितना होगा 36 पार्ट्स, जो है किसके, ऑफ फ्रेश ग्रेप्स, ठीक है। वो किसके बराबर है 36 kg के, राइट। तो 1 पार्ट हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 kg। ओके, सो अगर 1 पार्ट 1 kg के बराबर है, देयर फोर 5 kg ऑफ ड्राई ग्रेप्स जो है हम लोग शुड बी प्रिपेयर्ड
प्रिपेयर्ड, ताकि हम लोग जो है 36 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स को बना सके। ओके, तो ये एक दूसरा मेथड है इसके थ्रू आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देख ले रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वी हैव सोल्यूशन ऑफ विनेगर, इसमें एसिटिक एसिड और वाटर दे रखा है, इज अवेलेबल इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड रेशियो जो है इन व्हाट रेशियो शुड बी मिक्स्ड विद द सोल्यूशन ऑफ अनदर विनेगर, जिसमें वाटर और एसिटिक एसिड का सोल्यूशन दे रखा है 7:3 टू गेट ए सोल्यूशन ऑफ 11:9, कि मेरे को 11:9 का जो है वाटर और एसिटिक एसिड का कंटेंट मिल जाए। यहाँ पर आप यहाँ पर जो है ये आगे पीछे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको कन्वर्ट कर लेना। ओके, सो वाटर यहाँ पर आएगा, एसिटिक एसिड यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है रेशियो मेथड, अनदर वन इज परसेंटेज मेथड। सो मैं यहाँ पर पहले तो वाटर के कंसनट्रेशन से कर रहा हूँ। ओके, सो वाटर का कंसनट्रेशन 3:5 है यहाँ पे। सो वाटर का कंसनट्रेशन कितना होगा, अगर मेरे पास वाटर रेशियो एसिटिक एसिड गिवन है दैट इज 3:5। ओके, सो टोटल मेरे पास कितना है यहाँ पर 8, एंड वाटर का कितना हो जाएगा कंटेंट, जो कंसनट्रेशन है वो कितना होगा 3/8। ओके, अगर मैं इसको और फर्दर परसेंटेज में लिखूँ तो कितना आएगा 37.5%। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को रेशियो के थ्रू करके दिखा रहा हूँ। ओके, टेकिंग वाटर कंसेंट्रेशन, आप लोग चाहो तो एसिटिक एसिड के कंसेंट्रेशन से भी कर सकते हो। ओके, सो वाटर के कंसेंट्रेशन से अगर मैं करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, विनेगर 1 एंड विनेगर 2, विनेगर 1 एंड विनेगर 2। सो विनेगर 1 का हमारे पास कितना है रेशियो 3:8, और विनेगर 2 में हमारे पास वाटर का रेशियो कितना है दैट इज 7:10, और इन दोनों का जो एवरेज है वो मेरे पास कितना गिवन है, वो गिवन है 11/20, राइट। सो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा एंड इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 7/40, एंड इधर आएगा मेरे पास 3/20, राइट। सो रेशियो कितना आ जाएगा 7 रेशियो, जब हम लोग उसको कैंसिल आउट करेंगे 6। ओके, सो ये जो आया है मेरे पास वो कितना आया है, डिस्टेंस आया है इन दोनों के बीच में। अगर मैं वेट निकालूंगा विनेगर 1 रेशियो विनेगर 2 का, तो मेरे पास वो कितना आएगा 6:7 में हम लोग को मिक्स करना पड़ेगा दोनों सोल्यूशंस को। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर यूजिंग परसेंटेजेस के थ्रू करूँ, ठीक है, यूजिंग परसेंटेज। ओके, तो मेरे पास कितना है विनेगर 1 और विनेगर 2। सो विनेगर 1 में मेरे पास जो वाटर की क्वांटिटी वो कितनी है 37.5%, राइट, एंड विनेगर 2 की क्वांटिटी कितनी है 70%, और इन दोनों की जो एवरेज है वो कितना है 11/20, देयरफॉर 55%, राइट। 11/20 मीन्स 11/20 इंटू 100, 20 को जो हम लोग कैंसिल आउट करेंगे 100 से 5 आएगा, 5 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 55%। तो यहाँ से जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे फर्दर तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 17.5, एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा 50। ओके, 17.5 आएगा ना यहाँ पे। सो फर्दर यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हम लोग जब इसको फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो 7:6, और वेट कितना हो जाएगा हमारे पास 6:7। ओके, दोनों विनेगर्स का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है, 4 पार्ट्स ऑफ X% अल्कोहल को मैंने मिक्स किया 1 पार्ट ऑफ 100 माइनस X% ऑफ अल्कोहल के साथ, ताकि मेरे को जो है 60% ऑफ अल्कोहल मिल सके। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू। इस क्वेश्चन का हम लोग मैपिंग के थ्रू
बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, दैट इज Q1/Q2 वाला, वो भी आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से करके दिखाता हूँ या फिर आप लोगों को, या फिर वो फॉर्मूला डायरेक्ट ही इसमें लाइक जब मैं सॉल्व करूँगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ओके, सो X% अल्कोहल को मैंने 100 माइनस X% अल्कोहल के साथ मिक्स किया है, और मेरे को कितना मिला है 60, और किस रेशियो में किया है, दैट इज, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो कितना आएगा हमारे पास 40 माइनस एक्स, और यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 60 माइनस X%। ओके, सो ये हमारे पास जो है डिस्टेंस आ जाते हैं, देयरफॉर डी। तो अगर मैं देखूं, सो ये जो 40 माइनस एक्स है और 60 माइनस एक्स किसके इक्वल है, रेशियोज हम लोग को पहले से गिवन है, दैट इज 4 पार्ट और 1 पार्ट, मतलब कि 40 माइनस X% अपॉन 60 माइनस एक्स किसके इक्वल है, 4/1 के। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स की, राइट। सो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू 200। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 200/3। ओके, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 200/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि पूरी की पूरी एक क्लास में एलिगेशन जैसे चैप्टर को कंप्लीट करना विद गुड क्वेश्चंस एंड गुड क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स, राइट, काफ़ी टफ चीज़ होती है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को इस टाइप की वीडियो मिलने वाली है। सो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग CDS, FCAT, SCGCAT, इनसेट की तैयारी करा रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक स्टूडेंट्स जो हैं 3 क्लास के XYZ एक एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट देते हैं। एवरेज मार्क्स जो है स्टूडेंट्स ऑफ XYZ के कितने हैं, 70, 81, 90 रिस्पेक्टिवली। और एवरेज मार्क्स जो है स्टूडेंट्स ऑफ XY के कितने हैं, 76। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ YZ के कितने हैं, 86। हम लोग को फाइंड क्या करना है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 3 क्लासेस के, जितनी भी जो 3 क्लासेस हैं उन सब के। ओके, सबसे पहले तो हम लोगों को एवरेज मार्क्स जो है तीनों क्लासेस के फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं या किस रेशियो में है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ फाइंड करना है। ठीक है, या तो हम लोग को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाए कितने हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इन रेशियो मिल जाए, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिल जाए, राइट। सो एक्स का जो मतलब क्या बोलते हैं, एवरेज मार्क्स है एक्स स्टूडेंट्स का, वो कितना है 70 क्लास एक्स में। वाई क्लास का कितना है 81, एंड जेड क्लास का कितना है 90, राइट। अगर मैं बात करूं एक्स और वाई की कंबाइन एवरेज कितना है 76, मतलब कि 70 एंड 81, और यहाँ पे कितना आएगा 76। देयरफॉर जब हम लोग मैपिंग करेंगे तो हम हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 5, एंड इधर से हमारे पास आ जाएगा 6, मतलब कि X/Y कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 5/6 में स्टूडेंट जो है अवेलेबल है, और एक्स और वाई क्लास में। ओके, और हम लोग को गिवन है कि वाई और जेड में, मतलब कि वाई और जेड कितना है 81 एंड 90, और एवरेज स्कोर कितना है इनका 86। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 4/6, 5, राइट 5। ओके, सो Y/Z का हमारे पास कितना आ जाएगा 4/5। और जैसे कि आप लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा है कि जब हम लोग इनको कंबाइन निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 6/4 5/6, दैट इज 10/12/15। ओके, X/Y/Z की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम लोग एवरेज प्राइस, एवरेज जो है सॉरी स्कोर या फिर मार्क्स जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कि अब हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस रेशियो में जो है प्रेजेंट है XYZ क्लास में। ओके, सो एवरेज मार्क्स जो है कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, दैट इज 70 इंटू 10 प्लस 81 इंटू 12 रेशियो में गिवन है, प्लस 15 इंटू
90। ओके, और इन सब का जो टोटल है वो कितना है हमारे पास 37, मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा 37। तो एवरेज मार्क्स जो है हमारे पास यहाँ पे कितना जाएगा, अप्रॉक्स 700 प्लस 972 प्लस 15 × 90 दैट इज 1350 ओके अपॉन 37। जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे सम निकाल के तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 81। ओके, सो एवरेज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 81 मार्क्स। ओके, तो कुछ इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन एफकेट के लिए बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। ओके, सीडीएस में भी कई बार आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, बट वहाँ पर थोड़े से इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ओके, सो ऑल्दो ये लेंदी नहीं है, बट इफ़ यू डोंट नो द ट्रिक, यू डोंट नो द मैपिंग, ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। सो कुछ और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। सो 2 वैरायटीज ऑफ व्हीट को मैंने मिक्स किया इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:4 में, और मिक्सचर को मैंने बाद में बेच दिया 56 पर के जी एट 40% प्रॉफिट पे। एंड दूसरा जो वैरायटी है व्हीट का उसको मैंने जो कि जिसकी कॉस्ट जो है ₹6 मोर है देन फर्स्ट वैरायटी ऑफ व्हीट। तो फाइन क्या करनी है हम लोगों को, कॉस्ट प्राइस फाइन करनी है और द फर्स्ट वैरायटी ऑफ व्हीट को। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले तो इसमें हम लोग को क्या क्या बना है, 2 वैरायटीज ऑफ व्हीट को हमने किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया, 3:4 में, मतलब कि वैरायटी 1 और वैरायटी 2 को मैंने किस रेशियो में मिक्स किया है, 3:4 में। ओके, और जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 56 पर के जी। ओके, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, अगर ये मेरे को जो है 40%, ये मैं इसको 40% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, देयरफॉर 40% कितना होता है, 40% होता है हम लोगों का 2/5। ओके, अगर मैं 2/5 के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ उसको, मतलब मोर बेच रहा हूँ उसको, ठीक है, प्रॉफिट पे, तो कितना मैं इसमें कम करूँ कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो अगर मैं 2/5 से ज़्यादा का बेच रहा हूँ, देयरफॉर इसको मेरे को कितना कम करना पड़ेगा, 2/7 से कम करना पड़ेगा ताकि मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाए। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/7 इंटू 56, कैंसिल आउट करेंगे तो 8, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40 पर के जी जो है कॉस्ट प्राइस इसकी। ओके, ये मैं आप लोगों को परसेंटेज के चैप्टर में करवाऊंगा। ओके, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है। ओके, सो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है, वी नो द जो है इनवर्ट प्रोपोर्शन वी हैव मेक्स द 2 वैराइटीज। ओके, नाउ हम लोग को क्या गिवन था कि सेकंड वैरायटी जो है वो 6 रुपये महंगी है देन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट की वैरायटी की जो है कॉस्ट प्राइस एज्यूम करूँ एक्स, देन सेकंड वैरायटी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, x+6। देयरफॉर अगर मैं अब मैपिंग करूँ x+6 यहाँ पर, और मेरे पास एवरेज प्राइस दे रखा है दैट इज 40, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 माइनस एक्स, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x-34। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने मैपिंग कर दी। अब ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3:4 के, जिस रेशियो में प्रोपोर्शन हम लोगों ने इनको मिक्स किया है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 34 × 4 इज इक्वल्स टू 120 माइनस 3x। यहाँ पर ये जाके 7x हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस 136। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 256/x। ओके, सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 256/7। और ये जो x जो है वो क्या है, फर्स्ट वैरायटी, देयरफॉर फर्स्ट वैरायटी ऑफ व्हीट की कॉस्ट कितनी है, 256/7। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो इन एन सीजी कैट एग्जाम में एक एक्सपेरिमेंट को अटेम्प्ट करने हैं सभी के सभी 60 क्वेश्चन, लेट अस अज्यूम कि वहाँ पे 60 क्वेश्चन है। ओके, पेपर कैरी कर रहा है 4 मार्क्स फॉर, कैरीज 4 मार्क्स फॉर करेक्ट, एंड एवरी रॉन्ग आंसर जो है कैरीज -1 मार्क्स। ओके, इफ हिज फाइनल स्कोर जो है 165 बनता है तो फिर कितने क्वेश्चन डिड ही अटेम्प्ट करेक्टली। सो
इस टाइप के क्वेश्चंस का आप लोग मल्टीपल मेथड से कर सकते हो। वेरी फर्स्ट वन इज कि इक्वेशंस के थ्रू। सो टोटल क्वेश्चंस हम कितने हैं, दैट इज 60। ओके, अगर आप लोग राइट करते हो तो आपको कितना मिलेगा, +4 इंक्रीज होगा, एंड रॉन्ग करने पे आप लोग को -1 कम होगा, राइट। और फाइनल स्कोर, ओके, स्कोर जो है आप लोगों को कितना मिलता है, 165। सो एक तो मेथड वन है कि आप लोग इसको इक्वेशन के थ्रू करो, लाइक लेट अस अज्यूम कि x जो है, या फिर आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि a जो है आप लोगों के टोटल राइट क्वेश्चन है, राइट क्वेश्चन जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, एंड b जो है आप लोगों के रॉन्ग क्वेश्चन है, राइट। सो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, a + b। टोटल क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, एक सेकेंड। सो टोटल क्वेश्चन आ गया यहाँ पर a + b = 60, एंड स्कोर कितना किया है आप लोगों ने, 4 × a + -1 × p = 165 आ रहा है आपके पास। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन कर देंगे। तो ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5a = if 225। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 45। ओके, सो 45 जो है आप लोगों ने करेक्ट क्वेश्चन किए, एंड रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए होंगे, अगर इतने करेक्ट किए तो 15। ओके, एक तो ये मेथड हो गया। अनदर वन इज की यूजिंग मैपिंग, या फिर जो आप लोगों ने वेइंग के थ्रू किया था, वेटेड एवरेज के थ्रू किया था। ओके, उसमें क्या करते हैं हम लोग, यू हैव डन सम रॉन्ग क्वेश्चंस एंड सम राइट क्वेश्चंस। ओके, सो रॉन्ग क्वेश्चंस का कैसे होगा कि अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल सभी के सभी रॉन्ग कर दिए, ओके, सो देयरफॉर -1 × 60, देयरफॉर -60। एंड राइट क्वेश्चन का हम लोग कैसे करेंगे कि आप लोगों ने सभी के सभी राइट क्वेश्चंस कर दिए, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 240, और इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है, 165। देयरफॉर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो 165। मैपिंग करेंगे इनकी तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 75, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये माइनस में, देयरफॉर 225। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना रेशियो आ जाएगा, 1:3। तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किए इसने, ठीक है, क्वेश्चंस के रेशियोज आ गए। टोटल कितना है यहाँ पर, 4x टोटल क्वेश्चंस, राइट। 4x किसके बराबर है, 60। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे तो 50। तो क्वेश्चंस जो उसने रॉन्ग किए हैं वो कितने हो जाएंगे, 15, एंड राइट किए हैं जो उसने वो कितने हो जाएंगे, 3 × 15, दैट इज 45। तो ये था एक मैपिंग के थ्रू भी आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और इन एक्चुअल में अगर आप लोग देखो तो इसमें आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसमें आप लोगों को कम टाइम लगेगा इन एक्चुअल, अगर जब पेपर में करोगे तो, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो, बट वहाँ पर नहीं होगा ऐसा। ओके, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइक इफ यू प्रोडक्ट्स जो है मैंने परचेज किए हैं 450 रुपीज़ में, उनमें से 1/3 जो है मैंने बेच दिए 10% के लॉस पे। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शुड ही सेल जो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं, ताकि इसको 20% का गेन हो सके इन टोटल, राइट। अब एक तो बच्चे या तो हो सकता है कि इसको थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू करें। ओके, अगेन वो लेंदी प्रोसेस है, ओके, लेंदी, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, एंड विद एलिगेशन के थ्रू आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके, तो सबसे पहले तो देखो भाई, इसको लॉस कितना हुआ है, 10% का, और प्रॉफिट ऑन एन एवरेज प्रॉफिट हम लोग को गिवन है दैट इज 20%, राइट। लॉस हम लोग को गिवन है दैट इज 10%, बट अब वो कितने में बेचे वो हम लोग को नहीं पता। सो लेट अस अज्यूम कि X% में वो बेच रहा है। ओके, सो ये हमारे पास हो गई मैप, इसकी मैपिंग, और वी कैन से कि वेइंग एवरेज के थ्रू, ठीक है। और लॉस मैंने कितने पे किया है, 1/3 आइटम को बेच के। अब मेरे पास बचे कितने हैं, 2/3 बचे हैं मेरे पास, ठीक है। सो देयरफॉर 1/3
रेशियो 2/3, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1:2। ये मेरा हमारे पास क्या है वेट्स, ओके, या फिर प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स हो गए या फिर वेट्स हो गए, ठीक है। और तो फिर हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2:1, देयरफॉर 2x और 1x, ओके। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो मेरे पास कितना कितना आ जाएगा -10 + 20 दैट इज 30%, राइट। एंड x - 20 कितना हो जाएगा, x - 20, इनका रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। तो x की वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ से फाइंड हो जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू, वन यहाँ पे जाएगा 30 एंड दैट इज 2x प्लस, ओके, सो 70 इज इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35%, ओके। सो अब मेरे को जो है जो रिमेनिंग जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं 35% के प्रॉफिट पे बेचूंगा ताकि मेरे को जो है 20% का गेन हो सके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और आई मेक श्योर कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इससे बाहर एक क्वेश्चन भी आप लोगों को जो है एलिगेशन या या फिर वेटेड एवरेज में नहीं देखने को मिलेगा इन एन एग्जाम, ओके। इससे बाहर नहीं मिलेगा, वैल्यूज चेंज हो सकती है बट इससे बाहर आप लोग को एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे इजी आ सकता है क्योंकि आप लोग विद इन अ सेकंड कर सकते हो, ठीक है, बट इससे टफ वहाँ पर नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी पेपर हो, CTS हो, FCAT हो, CG CAT हो, CG CAT में तो मिलेगा ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और इन सेट में भी आप भूल जाओ कि इतना टफ मतलब इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सीधे क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइक जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स में कराए थे, सोचो सच क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स में कराए थे वैसे क्वेश्चन आप लोगों को CG CAT इन सेट में देखने को मिलते हैं। ऑल दो FCAT में आप लोग को हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाए बट वहाँ पर भी इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। टफ क्वेश्चंस करने का मतलब क्या है कि आप लोग के कंसेप्ट और पॉलिश हो सकते हैं होंगे, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म करो और वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ओके। सो अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पर्सन है ट्रैवल करता है 360 किलोमीटर इन 6 आवर्स एंड इफ ही ट्रेवल्स बाय कार एट 40 किलोमीटर पर आवर और बाइक से जो है 55 किलोमीटर पर आवर। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा बाय कार एंड बाय बाइक, ठीक है। एवरेज स्पीड हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ पे 660, सो एवरेज यहाँ पर हम लोगों को डिस्टेंस गलत दे रखा है, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे होगा 285, ओके। तो हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, देयरफॉर एवरेज स्पीड हम लोग कितनी निकाल सकते, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 285/6, दैट इज 47.5 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो अब हमारे पास 47.5 क्या है हमारे पास एवरेज स्पीड, और यहाँ से हमारे पास कार की स्पीड कितनी गिवन है 40 एंड बाइक की स्पीड हमें गिवन है 55 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारे पास रेशियो आ जाएगा कितना 7.5 एंड यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 7.5, देयरफॉर टाइम का जो रेशियो है वो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1:1, ऑल्दो इट इज ऑफ स्पीड, ओके। सो टाइम का रेशियो हमारे पास आ गया टाइम 1:1। टोटल टाइम यहाँ पर कितना लगाया था हमने 2x, और टोटल हमारे पास टाइम जो है कितना क्वेश्चन में गिवन 6 आवर्स, ओके। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 आवर्स, देयरफॉर उसने कार से लगाया है 3 आवर और बाइक से लगाया है 3 आवर, देयरफॉर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, कार से उसने कितना ट्रैवल किया 3 × 40 दैट इज 120 किलोमीटर्स, एंड डिस्टेंस बाय बाइक से उसने कितना ट्रैवल किया होगा दैट इज 3 × 55 165 किलोमीटर्स, ठीक है, 165 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वैसे तो, मैं आप लोगों को कंसेप्ट भी करा दूंगा, ओके, वैसे तो। सो देर आर टू वेसल्स हैं गिवन, ठीक है, कंटेनिंग डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ एल्कोहल ए एंड बी की, ठीक है, हैविंग डिफरेंट प्राइसेस हैं पर लीटर, और उनका जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है 20 लीटर एंड 60 लीटर रिस्पेक्टिवली, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एल्कोहल जो क्यू है वॉज रिमूव करता हूँ मैं फ्रॉम बोथ, ठीक है, एंड एल्कोहल जो है रिमूव करता हूँ फ्रॉम बोथ, फ्रॉम ए
से और ऐड करता हूँ बी में, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब कि मैं इक्वल अमाउंट जो है अल्कोहल दोनों में से लेता हूँ और दोनों में डालता हूँ, मतलब कि ए से मैंने लिया बी में डाला, बी से लिया मैंने ए में डाल दिया। ठीक है, एज ए रिजल्ट दोनों वेसल्स में नाउ अल्कोहल हैविंग द सेम प्राइस पर लीटर हो जाता है मेरे पास। ठीक है, सो मेरे पास क्यू फाइंड करना है कि कितना मैंने निकाला। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं और वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं मोस्टली, अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, और इसमें विद इन ए सेकेंड लाइक डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। ओके, आफ्टर दैट फॉर्मूला बताऊंगा। कंसेप्ट क्या है कि लाइक वेसल ए में हमारे पास कितना है 40 लीटर, वेसल बी में हमारे पास कितना गिवन है 60 लीटर। ओके, इसमें से मैंने क्यू लीटर निकाला और इसमें डाला, राइट, और इसमें से भी मैंने क्यू लीटर निकाला, देयरफॉर इसमें मेरे पास कितना बचा, जब मैंने क्यू लीटर निकाला तो 40 - क्यू। ओके, और इसमें मेरे पास कितना बचेगा 60 - क्यू, जब मैंने क्यू लीटर निकाला होगा, राइट। तो सबसे पहले तो आप लोग इसमें से जो है कंसंट्रेशन को आप लोग सपोज कर लेते हैं A% एंड B%। ओके, लेट लेट जो कंसंट्रेशन है ऑफ अल्कोहल की इन ए वो कितनी है A%, एंड लेट कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बी कितनी है B%। ओके, तो यूजिंग एलिगेशन जो है वेसल ए में यहाँ पे कर देते हैं, एलिगेशन इन वेसल ए में क्या आएगा हमारे पास X%। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर जो है और हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि A%, इन दोनों को मिक्स कर हमारे पास आता है X%, एंड यहाँ पर B%। ओके, क्वांटिटी हम लोगों ने यहाँ पे कितनी कितनी रिमूव की थी, सबसे पहले यहाँ पे Q क्वांटिटी रिमूव की, यहाँ पर हमारे पास बचेगी 40 - Q। ओके, सो Q एंड क्वांटिटी हम लोगों ने जब इसमें ऐड की और यहाँ पे 40 - Q बचेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 40 - Q बची और इसमें हम लोगों ने कितना ऐड ऑन किया Q, तो फिर हम लोग को दोनों को अपोजिट में लिखना पड़ेगा ताकि इसको बैलेंस कर सके। ओके, तो जब हम लोगों ने वेट निकाला तो फिर हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज A - X अपॉन X - B। ओके, इज इक्वल्स टू Q/40 - Q। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली एलिगेशन का यूज करेंगे इन वेसल बी में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा A% और ये हमारे पास हो जाएगा X% और B%। ओके, यहाँ पे हमारे पास जब मैंने बी में से निकाला तो कितना बचा, इसमें 60 - Q बचा होगा, और जब मैंने बी में से निकाला तो बी में कितना बचा 60 - Q, देयरफॉर इसमें ऐड ऑन होगा। और यहाँ पर मैंने कितना ऐड किया था ए में Q। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेट कितना आ जाएगा A - X अपॉन X - B इज इक्वल्स टू 60 - Q/Q। ओके, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम लोग इन दोनों को इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा Q/40 - Q। ओके, Q - Q, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 60 - Q/Q। तो यहाँ पर हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी Q² इज इक्वल्स टू 400 प्लस Q² माइनस 60Q - 40Q। Q से Q कैंसल, ये हम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Q इक्वल्स टू 24। अब जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं
या तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जब ये इक्वेशन ये हमारे पास आई थी तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 40Q प्लस 60Q इज इक्वल्स टू 40 × 60, मतलब कि Q इज इक्वल्स टू 40 × 60 अपॉन 40 इन प्लस 60 ठीक है। ये हमारे पास क्यू है, क्यू वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि जो क्वांटिटीज जो लीटर्स हम लोग को क्वांटिटी गिवन है, लाइक दे वॉल्यूम्स हम लोग को गिवन है 20 लीटर एंड 60 लीटर, तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर एंड नीचे जो है डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ पे 40 होगा, ओके, और यहाँ पे 60, ओके, यहाँ पे सही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है इक्वेट कर देंगे। ओके, मैंने यहाँ पे गलती से 40 ले लिया था, ओके, आप लोग यहाँ पे 40 कर लेना। सो यहाँ पे हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी फिर कितनी, 24 लीटर्स, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट टू वैल्यूज, जो दोनों वेसल्स हैं वो कितना अल्कोहल कंटेन करेंगे, मतलब उनमें से कितना क्वांटिटी हम लोगों ने अल्कोहल निकाली थी, 24 लीटर्स, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन के साथ होता है आप लोगों का वेटेड एवरेज ऑफ एलिगेशन का जो चैप्टर है ख़त्म, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आप लोगों के सी डी एस एफ कैट सी जी कैट इन सेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक अवर वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, नोवा फौज।